जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। लाजवाब, मस्त, ललन टॉप। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हों। मैं देवांश मिश्रा, मैं इस गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। हमारी क्लासेस लगातार आपके बीच हैं और कहीं न कहीं प्रयास है कि उसे इस तरीके से पढ़ाया हूँ जिससे आप एक साधारण भाषा एवं आसान तरीके से आप उसे समझ सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जितना भी पढ़ाया हूँ उतना आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, बरसात की बूंदें आपने देखी ही होगी। छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसकर एक नदियों का बहाव बना देती हैं। छोटी छोटी बूंदें होती हैं, लगातार अगर बरसता रहे, देखिए नदियां में बहाव बना देंगी, इतना पानी हो जाएगा। वैसे ही हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको लगातार अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, हमको अपने पांव पीछे नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे हमारी परीक्षाएं होती हैं, समय बहुत ही कम होता है, तो एग्जामिनर जो होता है, जो प्रश्न बनाता है, कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जिन्हें हम डिजिटल सम के थ्रू आसान तरीके से कम समय में उसे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम लोग आज वही देखेंगे कि हम ये प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। और डिजिटल सम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं और कैसे ये लगाया जाता है, ये हम अपनी पूरी वीडियो में बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम का मतलब होता है योग। सम का क्या मतलब होता है? योग। योग मतलब होता है जोड़। और डिजिटल का मतलब होता है सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी। अगर दोनों को मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? सांख्यिकी योग। क्या हो जाएगा? सांख्यिकी योग। सांख्यिकी योग बोले तो संख्याओं का योग। किसका? संख्याओं के अंकों का योग। सांख्यिकी मतलब संख्या के अंकों का योग। क्या? संख्या के अंकों का योग। ये होता है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? संख्याओं के अंकों का योग क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। और हमेशा ये जो भी अंक आएंगे, योग जो भी आएगा, वो एक अंक का होगा। कितने अंक का होगा? एक अंक का होगा। यदि एक अंक से ज्यादा आता है, उसे हम लोग दोबारा जोड़ेंगे और उसे तब तक जोड़ेंगे जब तक वो कितने अंक का ना आ जाए? एक अंक का ना आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। एक बार फिर समझिएगा। क्या? डिजिटल सम। डिजिटल का मतलब होता है सांख्यिकी, सम का मतलब होता है योग। आप लोग जानते ही हैं। सांख्यिकी मतलब होता है संख्याओं का, सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं का योग। सांख्यिकी योग मतलब संख्याओं का योग। और जो इनका योग आएगा वो हमेशा एक अंक का होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 69। क्या एक संख्या है? क्या बनी? एक संख्या है। हमारे पहले वीडियो में यदि आप देखेंगे, वहां मैंने संख्या और अंक पढ़ा है आपको, कैसे संख्याएं बनती हैं, कैसे अंक निकालते हैं, कितने अंकों की जरूरत होती है। वो सभी चीजें मैं एक आसान एवं साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है आपको वो बातें समझ में आएंगी। आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। मैंने क्या बोला? संख्याओं के अंकों का योग। क्या? संख्याओं के अंकों का योग। क्या? 69 है। 69 में कौन कौन से अंक है? पहला 6 है और दूसरा क्या है? 9 है। इनको यदि मैं जोड़ूं कितना आया? 15। अभी भी ये दो अंकों की संख्या है। मैंने क्या बोला कि इनका योग कितना होना चाहिए? एक अंक का होना चाहिए। इसको हम लोग दोबारा करेंगे। क्या? 1 + 5 = 6। तो हमारा जो डिजिटल सम आया है, यही हमारा क्या है? डिजिटल सम। क्या है? डिजिटल सम है। क्या? डिजिटल सम है। सांख्यिकी योग। क्या? 6। इसको हम लोग रूट बोलने का भी प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
रूट भी बोलते हैं, जिसको बोला जाता है हिंदी में बीजांक। क्या बोला जाता है? बीजांक। रूट को हिंदी में बोलते हैं बीजांक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं 69 का डिजिटल सम या रूट कितना आएगा, वो आएगा 6। कितना आएगा? 6 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी कि संख्याओं के अंकों का योग मतलब डिजिटल सम का यूज क्या है, डिजिटल सम क्या होता है, कैसे इसे हम लोग निकालते हैं। फिर देखिएगा संख्याओं का योग। संख्याओं का योग तब तक जब तक उसके एक अंक ना आ जाए। मैंने कोई संख्या ली 69 में ये 6 + 9 क्या आया? 15। ये 2 अंकों की संख्या हुई। हमको 1 अंकों की संख्या चाहिए। क्या करूंगा? इसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करूंगा। 1 + 5 बराबर हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा 6 क्या हो जाएगा? डिजिटल सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल सम हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संख्याओं का योग। क्या हो रहा है? संख्याओं का योग। तो कल यदि मैं बात करूं, कल मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था कि 3 और 9 की विभाज्यता का नियम बताया था। क्या? 3 और 9 की विभाज्यता का नियम बताया था। क्या बताया था? कि संख्याओं के अंकों का योग जो है यदि 3 से विभाजित हो, वो 3 से विभाजित हो, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, ये संख्याओं का योग, इसमें हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने का प्रयास करते हैं। क्या? 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसे हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे सर 3 का भी तो प्रयास कर सकते हैं, 3 का भी तो लगा सकते हैं। 3 का क्यों नहीं लगा सकते? 3 का क्यों नहीं लगा सकते? ध्यान दीजिए, 3 से क्या अंकों में जो भी अंक दिए जाते हैं 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक हमको ऐसे नंबर लेना है, ऐसे नंबर लेना क्या जितनी भी संख्या है 3 से डिवाइड है। जैसे मैं लिखूं 12, 12 तो 3 से डिवाइड है। क्या 9 से डिवाइड है? क्या आप लोग कहोगे नहीं। 15, 15 तो 3 से डिवाइड है। क्या 9 से डिवाइड है? क्या आप लोग कहोगे नहीं सर। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है, क्योंकि 3 के जितने भी 3 में जितने भी हैं लगभग 9 से विभाजित हैं। 9 में जितने भी हैं, जैसे 9 लिखूं, 18 लिखूं, 27 लिखूं, 9 के मल्टीपल जितने भी हैं वो तो 3 से विभाजित है। लेकिन 3 के जितने भी मल्टीपल हैं वो 9 से विभाजित नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, ना कि 3 का। ध्यान दीजिएगा, अगला कैसे हम लोग इन्हें लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यदि मैं कहूं कि 7, 5, 4, 8, 2, 1, 0, 3, 5 का डिजिटल सम बताइए। डिजिटल सम बताइए, कैसे बताएंगे? या तो आप जोड़िए, या तो आप जोड़िए, या तो आप जितनी भी जोड़ने पर, जो भी जोड़ने पर, ध्यान दीजिए मैंने कल बताया था, यदि कोई संख्या जैसे 5 है, 4 है प्लस 5 है, यदि मैं इसे जोड़ू 9 आएगा। 9 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको मैं 5 और 4 क्या मान सकता हूँ? 0। मैंने कल बताया था, या 0 होगा या 9 होगा, मतलब 5 और 4 की सम क्या बोल सकता हूँ मैं? 0। जहां जहां हमारा 9 बन रहा होगा, जहां जहां ऐड करने पर हमारा 9 बन रहा होगा, वो तो हमारा 9 से विभाजित होगा ही। उसे हम क्यों लिखें? वो तो लिखना बेवकूफ़ी होगा। हमको कैसे भी करके कैलकुलेशन को आसान बनाना है, क्योंकि हमको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो देखिएगा, क्या 5 और 4 ये क्या हो जाएगा? 9। 5, 4, 9। 9 क्या हो जाएगा? 9 तो विभाजित है ही, इसे हम लोग क्यों जोड़ें? 8, 1, 9, ये तो विभाजित है ही, इसे हम लोग क्यों जोड़ें? 5, 3, 8, 5, 3, 8, क्या 5, 3, 8, 2, 10, 10, 7, 17, कितना आया? 17। मतलब फिर ये 2 अंकों की संख्या आई, 2 अंकों की संख्या मुझे 1 अंकों को बनाना है। 1 + 7 = 8। आसानी से हो गया। यदि मैं डिजिटल सम जैसे मैं पहले बताया वैसे इसे लगाने का प्रयास करूं, क्या हो जाएगा? 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18, 18, 8, 26, 26, 1, 27, 27, 5, 32, 32, 3, 35, क्या 32, 3, 35 2 अंकों की संख्या आई। क्या हो जाएगा? 3 + 5 = 8। ऐसे भी तो आ रहा है। तो हम कम समय में उसे करने का प्रयास करेंगे। कैसे? कम समय में करने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा समय ज्यादा लगेगा। ऐसे अगर 5, 4, 9 ये खत्म हो गया, 8, 1, 9 ये खत्म हो गया, बचा क्या? 7, 2, 9 और 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17 में अगर जोड़ूं क्या हो जाएगा? 8।
ऐसे हम ये अप्रोच लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादातर प्रश्नों में। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, किसमें किसमें ये लग सकता है, किसमें किसमें ये लग सकता है। जो भी हम लोग जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, भाग में कैसे हम लोग करेंगे ये भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आप ये बताओ कि 8 4 8 3 2 है और मैं जोड़ूं प्लस 4 3 2 5 है, इसे हमको जोड़ के बताइए। ऐसे तो जोड़ने का आप जोड़ सकते हैं, 5 2 7 जोड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ऐसे करने में तो 1 मिनट हमारा जोड़ने में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, 4 3 7 2 9, 4 है, ये 3 है, 4 3 7 2 9, मतलब ये हमारा खत्म, बचा कितना 8, प्लस 4 3 7 2 9 हमारा खत्म, बचा कितना 5, 8 5 13, 8 5 13, 3 1 4। ये जो भी हमारा डिजिटल सम है वो केवल बहुविकल्पी प्रश्नों में ही लग सकते हैं। किसमें? बहुविकल्पी प्रश्नों में ही लग सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, जो यहाँ पे आया रहेगा, जो संक्रियाएं यहाँ पे किया हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाया हूं वैसे ही मैं जितने भी 4 ऑप्शन हैं उसमें भी लगाऊंगा। यदि वही प्रश्न वही उत्तर आ रहा है जो ये करने पर इसमें संक्रियाएं करने पा रहा है, वही उसमें आ रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रश्नों में ये लगे ही, या जरूरी नहीं कि जितने ऑप्शन है सब में ये सही भी हो सकता है 2 में ये सही निकल जाए। तो 50-50 तो चांसेस हो गए, 50-50 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा 2 ऑप्शन। कितने बचे ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे। अरे कौन बनेगा करोड़पति में भी 50-50 को वो चांस मिलता है, और उसमें एक लाइफलाइन चली जाती। बताइए, आपको एक लाइफलाइन मिल रही है किससे? डिजिटल सम से। आगे चल के हम लोग और भी जैसे इकाई अंक से करने का प्रयोग करेंगे, दूसरी हमारी लाइफलाइन हो गई। फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग भाग आसानी से कर लेते हैं, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को करने का हम लोग प्रयास करेंगे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हम लोग इसे करने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रश्नों को लेकर देखते हैं। कुछ देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। जैसे मान लीजिए 5 गुणे 6, क्या 5 अंक, इसका डिजिटल सम निकालिए। 5 अंक 30 आया, इसका डिजिटल सम 3 होगा। जैसे लिखिए 7 अंक 42 आया, कितना आया 42, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। यदि मैं लिखूं 8 7 56, 56 का डिजिटल सम कितना होगा, आप लोग कहोगे उसका 2 होगा। कैसे? 6 5 11, 11 को फिर ऐड करूं कितना आएगा 2 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, भाग कैसे करते हैं। भाग में कैसे करते हैं, हमें क्या बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग आसानी से ये कर लिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, कुछ भी लिखा है 9/5 लिखा हुआ है। ठीक, 9/5 लिखा हुआ है। तो मुझे इसे क्या बनाना है, नीचे क्या बनाना है, मुझे 1 बना दूं। यदि मैं इसे 1 बना दूं तो सीधा सीधा हमारा हो जाएगा, जैसे मैं पीछे करता आया हूं। मुझे क्या बनाना है, इसे 1 बनाना है। 1 कैसे बन सकता है, मैंने क्या बोला, डिजिटल सम क्या कहता है, संख्याओं के अंकों का योग। यदि मैं इसमें 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ऊपर नीचे यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्या हो जाएगा, 9 2 18, ऊपर तो 18 हो गया, और 5 2 10, कितना हो गया 10। सर आप कहोगे सर तो 10 है, आप तो बोले मुझे 1 लाना है। डिजिटल सम कहता क्या है कि जो संख्याएं हैं उनका अंकों का योग। 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 1 9, मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो, क्या डिजिटल सम निकालूं तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। यदि मैं लिखूं 6/7, क्या 6/7। अब मुझे यहाँ पे 10 बनाना, नीचे हमें 10 बनाना है, सम करके 10 बनाना है, मतलब नीचे 1 बनाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, क्या 4 7 28 होता है, क्या 7 चौक 28, 7 4 जा 28 होता है। यदि मैं 8 में 2 को ऐड करूं कितना आएगा, आप लोग कहोगे सर 10 आएगा, और 10 को यदि मैं डिजिटल सम निकालूं कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर में कितना हो गया 1, मुझे डिनोमिनेटर में 1 ही तो लाना है। मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 7 × 4, 7 × 4, 6 चौक 24 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 28। मतलब अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो 6, इसका डिजिटल सम निकालूं तो 8 2 10,
और 10 का डिजिटल सम निकालूं तो 1। मतलब इसका मैं यदि कहूं कि डिजिटल सम कितना आएगा, वो आएगा 6। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। देखिएगा कुछ मैं लिस्ट बना रहा हूं कि इसमें कब क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाए। जरूरी नहीं जितने भी भाग हैं, जितनी भी नीचे डिनोमिनेटर हैं, सबका करने पर हमारा आ ही जाए। कुछ में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ में ही ये चीजें लगती हैं। जैसे मान लीजिए क्या दिया जाए, नीचे 1 दिया है, नीचे 2 दिया है, नीचे 5 दिया है। डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, या तो क्या लिखा है नीचे 7 लिखा है, और क्या लिखा है नीचे 8 लिखा है, और क्या लिखा है नीचे 4 लिखा है। क्या 1 2 5 7 8 4 इस तरीके से अगर लिखा हुआ है नीचे अगर इस तरीके से आता है, या तो डिजिटल सम करने पर या डायरेक्ट करने पर ये अगर ये संख्याएं आ रही हैं, ये संख्याएं आ रही हैं, तो इसमें तो 1 करने के लिए हमको किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये तो 1 ही है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2 है। मुझे क्या करना है, डिजिटल सम करने पर नीचे डिनोमिनेटर 1 लाना है। कब आएगा, जब मैं इसमें 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। किसका मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। नीचे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए मुझे 2 को जरूरत पड़ेगी। 5 2 10, मतलब ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 5 तो 10 आ जाएगा। अगर मैं डिजिटल सम निकालूं तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। यदि मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे भी 4 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर का भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 चौक 28, 28 और 8 2 10। यदि मैं इन्हें जोड़ने का प्रयास करूं कितना आएगा, आप लोग कहोगे सर 1 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 में कब आएगा 10, यदि मैं 6 और 4 जोड़ूं, 8 28 64 और 6 और 4 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। मुझे ये ध्यान देना है, मुझे ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, नहीं तो एग्जाम में हम लोग भूल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो 8 28 64, ऊपर नीचे में क्या कर दूंगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 28 64 कितना आ गया, 64। यदि मैं 64 को जोड़ने का प्रयास करूं 10 मतलब 1, मुझे डिनोमिनेटर में 1 ही तो लाना है। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 1 आ गया। यहाँ क्या है 4 को नीचे 10 बनाना है, मतलब डिजिटल सम 1 करना है। कितना आ जाएगा, यदि मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, यदि मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो हमारा कितना आ जाएगा 28। 7 चौक 28 और 28 के में जोड़ूंगा 10 और 10 को मतलब क्या, 1 डिजिटल सम आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। मतलब 2 है नीचे तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 है नीचे तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 है नीचे तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 है नीचे तो 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 है नीचे तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आई। इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह। ये एक आपका कॉन्सेप्ट ही है, समझ लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने सभी चीजें आपको बताने का प्रयास किया है। आइए हम लोग इस पर एक प्रश्न करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज, क्या परसेंटेज किसी के साथ लगा हुआ है। परसेंटेज मान लीजिए x% लगा हुआ है। परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता डिजिटल सम में, इसमें डिजिटल सम में। क्यों, मान लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 100। यदि मैं इसे जोड़ूं, इसका डिजिटल सम निकालूं, 1 ही ना हुआ। 1 ही करने के लिए तो हम लोग इतना सब कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब इसका भी तो अगर मैं ऐड करूं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो परसेंटेज अगर लगा हुआ है, परसेंटेज अगर संख्या के साथ लगा हुआ है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। और आपका मतलब होता है बुरा, ऐसे ही करें उसे आप। बदमाश नियम, सिंप्लीफिकेशन, जो बड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन आती हैं, उन्हें करने के लिए डिजिटल सम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यही नहीं कि सिंप्लीफिकेशन में ही, जोड़ घटाना गुणा भाग में ही, यहाँ तक कि यदि हम परसेंटेज की बात करें, यदि हम ज़्यादातर यदि हम बात करें तो आपका SICI बहुत ही बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। एग्जामिनर ज़्यादातर प्रश्न डिजिटल सम से बनाने का प्रयास करता है, जिसे हम कुछ ही सेकंडों में, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो हैं
हमारे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड में बन जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं देना है हमें उन प्रश्नों पर, क्योंकि जो हमारे सेक्शन बटे होते हैं, हमको 60 मिनट में अगर 100 प्रश्न करने हैं तो उसी हिसाब से एग्जामिनर बनाने का प्रयास करता है प्रश्नों को। जिस दिन हम एग्जामिनर के हिसाब से सोचना प्रारंभ कर देंगे उस दिन हमारा कोई भी पेपर नहीं रुकेगा। हम लोग अपने हिसाब से नहीं, एग्जामिनर के अनुसार यदि हम सोचें तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिएगा हम लोग इस पर कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। कैसे? पहला प्रश्न देखिएगा, यदि लिखा गया है 4 3 7 5 1 प्लस 2 5 6 5 3 प्लस 3 5 4 3 3 प्लस 2 5 6 7 प्लस 3 4 2। हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? 1 0 7 5 4 6। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्या? 1 0 6 6 4 6। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्या? 1 0 7 8 4 6। चौथा ऑप्शन है हमारे पास क्या? 1 0 7 7 4 6। देखिए इसे हम लोग डिजिटल सम से किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है ये 4 3 7। पहले हम लोग 9 देखेंगे। 9 किससे बन रहा है? 5 4 9 खत्म हो गया। क्या बना? 7 1 8 3 11। 11 मतलब 1 प्लस 1 जोड़ूंगा 2। इसका यदि मैं डिजिटल सम निकालू कितना आएगा? 2। कैसे? 4 3 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20, 2 में 0 जोड़ूंगा 2 आएगा। यदि मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करना है हमको। इसमें क्या करना है? 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। जो 9 से विभाजित हो ही रहा है उसे मैं दोबारा क्यों लिखूं? मतलब ये 4 + 5 9 हो रहा है, मतलब ये 9 से विभाजित तो होगा ही होगा, तो मैं इसे क्या मान लूंगा? 0। 4 + 5 क्या हो गया? 0 हो गया। बचा क्या? 7 3 10, 10 1 11। 11 मतलब 1 + 1 2 आया। इसका डिजिटल सम 2 आ गया। इसका देखिएगा 6 3 9, 6 3 9 ये खत्म। बचा क्या? 5 5 10 2 12, 12 मतलब 2 1 3। इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 4 9, 3 3 6 3 9 मतलब ये क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या आया? 5 2 7 7 14 6 20 कितना आया? 2। यहाँ 4 3 7 2 9 मतलब ये पूरा आ गया 0। जोड़िएगा क्या? 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 5 2 7 मतलब यहाँ डिजिटल सम कितना आया है? 7। यहाँ भी डिजिटल सम देखिएगा जिसकी वैल्यू 7 आ गई डिजिटल सम करने पर, जिसकी वैल्यू 7 आ गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 4 9 खत्म हो गया। 7 6 13 1 14, 14 मतलब 4 1 5, 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 3 20 3 23, 23 मतलब 25, 23 मतलब 3 2 5, 5 आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा नहीं हो सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा 8 4 12 क्या? 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 1 20 6 26, 8 आ रहा है। डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या? ऑप्शन डी, मतलब ये हमारा तय है होना। कैसे? ध्यान दीजिएगा 7 4 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 1 25, 25 में यदि मैं यहाँ कितना आया? इसका कितना है? 25। 25 में क्या लिख सकता हूँ? 2 + 5, 5 बराबर 7। 2 + 5 बराबर 7, मतलब हमारा यहाँ डिजिटल सम करने कितना आ रहा था? 7। यहाँ भी कितना आया? 7। एकदम आसान तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे इसे, एकदम आसान तरीके से। यदि मैं यही में जोड़ता 1 3 4, फिर उसके में जोड़ता, फिर कठिन, फिर हमारा गलत होने के भी चांसेस होते, उसे दोबारा करने का प्रयास करता, 2 मिनट इसे करने में हमारा चला जाता। ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 937 का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? 937 का होल स्क्वायर बोला है कितना होगा? पहला ऑप्शन बोला है क्या? 8 7 7 9 6 9। दूसरा ऑप्शन बोला है क्या? 8 3 4 5 6 9। तीसरा ऑप्शन बोला है क्या? 8 8 7 9
6 9। और चौथा ऑप्शन लिखा है क्या 8 8 7 6 6 9। ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट क्वेश्चन है जो कि मैं प्रश्न तैयार करता हूं और ये सभी प्रश्न हमारे मैथ्स गुरु 2001 टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं नंबर सिस्टम के 200 प्रश्नों का एक श्रृंखला बना रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न ही हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। 1-2 दिन में मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उसे लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखा गया 9 0 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। 7 3 10। आप लोगों को सर 7 3 10 10 मतलब डिस्टेंस हम कितना हुआ 1, और यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 1 ही आएगा। मतलब 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। कहीं न कहीं इसमें भी हमारा कितना आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 9 क्या हो गया 0 हो गया। 7 6 13 13 7 20 2 8 2 10 1। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला देखिएगा, अगर मैं अगला चेक करूं क्या कि कहीं है कि नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा 8 4 12 6 3 9, ये 0 हुआ, ये 9 0 हुआ। 8 4 12 5 17 7 1 8, ये तो कतई नहीं हो सकता। क्या 9 9 0 हो गया। 7 6 13 13 7 20 1 21 8 1 21 8 29 29 9 2 11 2 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा, ये 9 खत्म, बचा क्या 8 7 15 15 5 20 3 23 23 6 29 29 और 6 35 5 3 8 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। आसान तरीके से हम लोग करने का प्रयास किया है इसे। अगला ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे उसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है क्या 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% ऑफ क्या ऑफ 1248 बराबर x प्लस 24 गुणे 4.156। आंसर दिया है क्या 786.106 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 786.105 दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 786.206 तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास क्या 786.306 786.306। दशमलव देखकर हम लोग पीछे भाग जाएंगे। सबसे पहले दशमलव देखा, अरे छोड़ो नहीं होगा। देखिएगा इसे कैसे करेंगे, दशमलव लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस सम में। दशमलव लगने से बीच में कहीं भी लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 7 3 10 1 11 1 1 2 और 2 का यदि मैं यही 2 का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोग कहोगे सर 4। इसका डिस्टेंस सम कितना है 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा परसेंटेज लगा है, परसेंटेज मतलब नीचे 100 आएगा, एक ही आएगा, डिनोमिनेटर कितना हुआ 1 ही होगा। तो क्या बचा 7 4 11 11 मतलब इसका डिस्टेंस अब कितना आया 2। 8 मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 8 1 9, ये तो 0 हो गया, बचा कितना 4 2 6 और 6 2 6 दूनी 12 क्या हो गया 12 और इसका डिस्टेंस कितना आया 3। बात समझ में आई, इसका डिस्टेंस कितना आया 3 आया। आगे ध्यान दीजिए क्या 4 2 6 यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आया 5 4 9 खत्म हो गया। 6 1 7 क्या 6 1 7 यहाँ कितना बचा 7 बचा। ये 4 2 6 6 7 42 42 क्या ले सकता हूँ 6। इसका डिस्टेंस हम कितना है इतने पूरे का डिस्टेंस हम कितना आया 6 आया। इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बचा क्या 4 बचा है 3 बचा है, क्या इधर 4 बचा है और ये 3 बचा है। 4 3 7 और ये प्लस 6 में है, इधर आएगा -6 7 में 6 चला जाएगा आप लोग का कोई सर 1 बचेगा। मतलब इतने पूरे का डिस्टेंस हम कितना आया है 1 आया है। यहाँ भी चेक करेंगे जिसका डिस्टेंस हम 1 होगा वो हमारा आंसर होगा वरना नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 8 1 9 खत्म। 6 6 12 क्या 6 6 12 7 19 कितना 6 6 12 7 19 19 बोले तो 9 1 10 10 बोले तो 1 मतलब इसका डिस्टेंस हम कितना है 1 मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला मैं चेक करूं 7 8 15
15 5 20 21 21 1 22 5 27 9 आएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। 9 मतलब 0, या मैं 9 लिखूं या 0 लिखूं, बात एक ही है। 8 7 15 क्या, 8 7 15, 15 5 20 21 21 2 23 23 29 9 2 11 2 आया, हो ही नहीं सकता। 8 7 15, 15 5 20 21 21 21 3 24 24 6 30 3 आया, ये हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 8 6.106। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, इससे ये आसानी से हो गया। यदि मैं इसे करता तो काफी ज्यादा समय जाता। ऐसे ये सब जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ज्यादातर प्रश्न सीजीएल, सीएसएल या फिर जो भी स्टेट एग्जाम है उसमें पूछे गए। आगे भी जब मैं प्रश्न कराऊंगा, जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, एसआई सीआई या तो प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज में ज्यादातर जगहों को डिजिटल सम लगाने का प्रयास करूंगा। दोनों मेथड से बताऊंगा, आपका बेसिक भी कंप्लीट करूंगा, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करूंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, ये भी मेथड लगाऊंगा, क्योंकि बेसिक और कॉन्सेप्ट को ही मिलाकर के ट्रिक बनता है। जो कहता है मैं ट्रिक आप कब तक याद करोगे, ट्रिक कितना याद करोगे? अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप लोग ट्रिक बना लोगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। यदि आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ट्रिक ऑटोमेटिक आपसे ही बनेगा, किसी आप दूसरे से नहीं पढ़ सकते उसे। देखिएगा, यदि मैं अगला प्रश्न करूं, क्या दिया गया है, 1 1 2, क्या दिया है, 1 1 1 2 2 भागे 1 3 4 प्लस 26% ऑफ 471 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 205.46। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 203.56। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 202.66। चौथा ऑप्शन है हमारे पास 208.46। ध्यान दीजिएगा इसे कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है आप लोगों को, सर 2 2 4 4 2 6 1 7 7 दिया गया है ना, 2 2 4 2 6 1 7 7 दिया गया है। नीचे 4 3 7 1 8 दिया है, 8। अभी मैंने पीछे क्या बताया, 4 3 7, इसका डिजिटल सम 134 का कितना आएगा, 8 आएगा। अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि यदि किसी का डिजिटल सम, यदि डिनोमिनेटर में 8 है, उसे हम लोग 1 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों ने कहा सर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसमें, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64, और 64 को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 4 10 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 बराबर 10। 64 का डिजिटल सम 6 + 4 बराबर 10, और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0 बराबर 1। मतलब नीचे कितना आ गया, ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, किसका, ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करूंगा। 7 8 56, और 56 को यदि मैं जोड़ूंगा 6 5 11, 11 को फिर डिजिटल सम निकालूंगा 2, ऊपर कितना आया, 2/1। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल 2 लिख सकता हूँ, इतने की जगह मैं केवल 2 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर, यहाँ 6 2 8 है, परसेंटेज बटा 100, डिजिटल सम 1 ही आएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। आप मतलब होगा मल्टीप्लाई, 7 1 8 4 12, 12 मतलब 12 का मतलब 3, 2 1 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना आया, 2, ये कितना आया, 3, 8 3 24, क्या 8 3 24, 24 मतलब 4 2 6, 6 2 8, कितना आया डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम आया है इसका पूरा 8 आया है, कितना 8 है। कैसे, 8 3 24, 4 2 6, यहाँ बचा है 2 भी, 6 2 8, 2 कैसे आया मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। 7 नीचे 8 था, 8 में क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। 1 कब बनेगा, जब मैं 8 का 8 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 मतलब 6 + 4 बराबर 10, 10 मतलब 1 + 0 बराबर 1। ऊपर में मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 8 56, 56 को यदि मैं 5 और 6 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा। 11 को फिर मैं ऐड करूंगा 1 और 1 2 आएगा, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। यहाँ 2 लिखा हूँ। 8 3 24, 4 2 6, 6 2 8, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया, 8। हम लोग इसमें भी जोड़ेंगे, यदि जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 मतलब 7 1 8, यहाँ कितना आया है 8, मतलब कहीं कहीं हमारा ये आंसर
हो सकता है। अगला देखिएगा 6 5 11 3 14 2 16 7 कभी नहीं हो सकता डिजिटल सम इसका, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। डिजिटल सम इसका कितना है 7। ध्यान दीजिएगा 6 6 12 12 4 16 16 मतलब 7 कभी हो ही नहीं सकता है। 8 2 10 10 4 14 14 6 20 2 कभी नहीं हो सकता। मतलब हमारा पहला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। पहला अप्रोच ये किया करिए डिजिटल सम लगाने का। यदि आपके पास समय कम है तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये डिजिटल सम, बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आपके पास समय कम है और प्रश्न अधिक हैं, आप उसे करना चाहते हैं तो ज्यादातर प्रश्नों को इकाई अंक डिजिटल सम से लगाने का प्रयास करिएगा, जो कि खासकर बड़े बड़े कैलकुलेशन दिए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये मान के चलता है कि ऐसे प्रश्नों को हम डिजिटल सम से ही लगाएंगे तभी वो आसानी से हो पाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक दिया है प्लस 90 गुणे 91 गुणे 92 गुणे 93 का अंडर रूट दिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास क्या, 8 3 7 1। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, 8 7 2 1। तीसरा ऑप्शन दिया है सी 8 3 4 1। चौथा ऑप्शन दिया है डी क्या, 8 2 3 1। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा 9 और 0, इसका डिजिटल सम कितना होगा, आप लोग कहोगे सर 0। और 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। ये पूरी संख्या का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0। और 0 में यदि मैं 1 जोड़ू कितना आ जाएगा, 1। और 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं क्या, अगर सॉरी 1 का यदि मैं अंडर रूट लूं कितना आएगा, 1। मतलब ये कहीं कहीं इसका स्क्वायर होंगे, सब क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। मतलब अंडर रूट दिया है तो क्या होंगे, ये सब स्क्वायर होंगे, क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। क्योंकि दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर करूंगा तभी आएगा, दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर करूंगा तभी आ सकता है। ये क्या होंगे, सभी के स्क्वायर होंगे। ध्यान दीजिए क्या, 8 3 11, 8 3 ये 8 1 9 0 हो गया, 7 3 10 10 मतलब 1। हमारा ये आंसर सही हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है। 8 1 9 7 2 9 0 आ गया, 8 1 9 7 2 9 0 आ गया, ये नहीं है। 8 1 9 0 4 3 7, 8 1 9 3 2 5, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारा आंसर क्या, 8 3 7 1, 8 3 7 1। मतलब इसका रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, 83 71। ये हम लोग देख कर ही पीछे हट जाएंगे, मैं ये नहीं कर सकता। आप डिजिटल सम लगा करके लगाने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, कैसे डिजिटल सम कहाँ पे यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x बराबर 118। पहला ऑप्शन दिया हमारे पास क्या, 318। दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास क्या, 268। तीसरा ऑप्शन दिया हमारे पास क्या, 256। चौथा ऑप्शन दिया है क्या हमारे पास, 258। ध्यान दीजिएगा 88% का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। 8 8 64, 64 मतलब 10, क्योंकि 8 8 64 8 8 16, 8 8 क्योंकि 88 का डिजिटल सम क्या होगा, 88 का डिजिटल सम कितना होगा, डिजिटल सम 8 + 8 16, 16 मतलब 7, इसकी वैल्यू कितनी 7। 8 मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 3 10, 10 में 0 ऐड करूंगा 0, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर 1। इसका डिजिटल सम 370 का डिजिटल सम कितना आया 1। 24%, 4 2 6 परसेंट का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब एक ही है, इसका एक ही है। आप मतलब मल्टीप्लाई 2 1 3, 210 का 2 1 3 + 0 3, इसका डिजिटल सम कितना है, आप लोग कहोगे सर 3। माइनस एक्स ही है, इसको ऐसे रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, उधर लेके चले जा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं। 8 1 9,
8 1 9, शून्य हो गया, बचा क्या 1। आप लोगों को सर 1 बचा, इधर प्लस में इधर तो आ जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा क्या बचा, 7 1 9 7, 6 3 18, ये कितना है 9 है। क्या है 6 3 18, 8 1 9, मतलब कितना हो गया 0 हो गया, बचा क्या 1, और 1 में से 7 जाएगा कितना बचेगा। आप लोगों को सर इतने का डिजिटल सम कितना आया 6 आया, इतने पूरे का डिजिटल सम जो आया है वो 6 आया है। ध्यान दीजिएगा क्या 6 आ रहा है क्या किसी का, 8 3 11 1 12 2 1 3, ये नहीं हो सकता। 6 2 8 8 16 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5 2 7 6 13 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5 2 7 8 15, क्या हो रहा है इसका कितना आ रहा है 15, मतलब 1 + 5 बराबर 6। क्या इसका आंसर हुआ, इसका आंसर कितना होगा 258 होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 आया, इसका भी डिजिटल सम कितना आया 6 आया, मतलब इतने पूरे का आंसर कितना होगा 258 होगा। आप लोगों को सर आप वाले में तो मिल जा रहा है, वैसे ही प्रश्नों को लेने का ही प्रयास किया हूं कि जिसमें हमको डिजिटल सम आसानी से मिल जाए। अब आप लोग कहोगे सर हम कैसे देखें, आप लोग, मैं क्या बोला, समय कम है, समय कम है, प्रश्न ज्यादा है, अप्रोच लगाना है, क्या लगाऊंगा, डिजिटल सम का ही अप्रोच लगा सकता हूँ। किसका किसका लगा सकता हूँ, डिजिटल सम का ही अप्रोच लगा सकता हूँ, बाकी और किसी का नहीं लगा सकता। आप लोग कहोगे जी सर, आप लोग कहोगे जी सर, ठीक। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, 50-50 चांस हो गया, एक मिल गया आंसर सही है, एक मिल गया आंसर मेरा सही है। कोशिश किया करिए सभी ऑप्शन को चेक करने का, क्योंकि गलती होने की संभावनाएं भी हो सकती है। 1 1 3 गुणे 1 1 4 माइनस 1 1 2 7 भागे 23 बराबर x माइनस 100 दिया है आपके पास, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1 2 7 4 3, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या 1 2 8 2 3, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या 1 2 9 3 3, चौथा ऑप्शन दिया है क्या डी 1 2 4 6 4। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, क्या 1 1 3 है, 1 1 3 है, 3 2 5, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 5, 4 2 6, इसका डिस्टेंस आया 6, 5 6 30, इसका डिस्टेंस आया 3, 5 6 30, 30 का डिस्टेंस कितना आया 3। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये भाग वाला फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है 7 2 9, क्या हो गया 0, 1 1 2 2 बटा, क्या दिया है 5 2 7, नीचे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 7। मैं पहले ही बताया यदि डिनोमिनेटर में 7 है, इसे 1 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप लोग कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने पीछे बता चुका है। 4 2 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 28 बोले तो 10, इसको क्या लिख सकते, इसका डिस्टेंस 10, 10 मतलब इसका 1, इसका डिस्टेंस कितना है 1, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 8/1, मतलब 8 लिख सकता हूँ। इतने पूरे का डिस्टेंस, इतने पूरे का डिस्टेंस कितना है 8 है, ठीक। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये 100 है, इसका डिस्टेंस 1 आएगा, इधर 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस से, ये इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। कितना हुआ 8 1 9, क्या हो गया 0, 8 1 9 ऐड करूँ क्या हो गया 0, बात खत्म, बची क्या 3। मतलब इतने पूरे का डिजिटल सम जो है, इतने पूरे का जो डिजिटल सम आया है वो आया है 3। मतलब मैं जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसे भी अगर देखूंगा, जो हमारा डिजिटल सम 3 देगा, जो हमारा डिजिटल सम 3 देगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 7 2 9 खत्म, 4 3 7 1 8, ये नहीं हो सकता। 8 1 9 खत्म, 2 2 4 3 7, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 चाहिए। क्या 2 1 3, कितना 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 9 18, कितना आया 0। 4 2 6, 4 2 6 6 12, 12 6 6 4 10 2 12 4 16, 16 1 17 8, कुछ गलत हुआ है क्या, एक मिनट, 1 2 9 3 3, 113
114, 1127, यहाँ 23 है। क्या है यहाँ पे? 23 है। कितना है? 23। कितना है? 23। ध्यान दीजिए, नहीं मिला मतलब हमारा क्या था, ये डिजिटल सम से नहीं लग सकता था, मुझे ये सॉल्व भी करना पड़ता। मतलब यहाँ क्या दिया गया है? 23 दिया है। कितना दिया है? 23। यदि यहाँ 23 दिया रहता, यदि यहाँ पे 23 दिया रहता तब कैसे करते? यदि यहाँ पे 23 दिया रहता तो कैसे करते? यहाँ का तो 3 ही आता, बचा क्या? 7 2 9 0 1 1 2, नीचे कितना बचता? 5। 5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता? 2 का मल्टीप्लाई करता। कितना हो जाता? 4/10। 10 मतलब 1, मतलब कितना आता? 4। इतने पूरे का डिजिटल सम कितना आता? 4 आता। ये 100 इधर आता तो +1 हो जाता। 4 1 5 3 8, मतलब इतने पूरे का जो डिजिटल सम आता वो 8 आता। बात समझ में आ रही है? कितना आता? 8 आता। ठीक, देखिएगा किसका आ रहा है 8। 2 1 3, 2 1 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 मतलब 7 1 8, हमारा ये आंसर हो जाता। 2 1 3, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 मतलब 7, ये नहीं हो जाता, ये नहीं हो पाता। क्या? 3 3 6 3 9 और ये 9 क्या हो जाता? 0, जो कि गलत है। 2 1 4 1 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 मतलब 8, क्या हो जाता? 8। ये भी हमारा ऑप्शन है, ये भी हमारा ऑप्शन है। कितने मिल गए? 2 ऑप्शन मिल गए। 50-50% चांसेस हो गया, मतलब क्या हो जाता है? ये हमारा आंसर हमको सॉल्व करना ही पड़ता। क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते, तभी ये हो सकता था। ध्यान दीजिएगा एक बार। 3 2 5, 7 2 9 1 1 2, 2/5, 5 2 10, 2 दूनी 4, सही है। 3 2 5, 4 2 6, 5 6 30, 3, सही। क्या हो जाता? 50-50% चांस हो जाता, तो मुझे क्या करना पड़ता? इसे सॉल्व करना पड़ता। 2 हमारे ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। यदि ऐसे ही प्रश्न आते हैं हमारे पास, क्या हो जाएगा? 50-50% चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब इसमें से या इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। हम लोग आसानी से इसे सॉल्व करके हम लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको डिजिटल सम पूरी तरीके से समझ में आया होगा, कैसे इसके अनुप्रयोग हैं, कैसे हम लोग इसे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। ज़्यादातर SICI में इसे हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से लगेगा, कहाँ लगेगा, आगे हम लोग जो भी प्रश्न करेंगे ज़्यादातर प्रश्न डिजिटल सम लगाने के प्रयास करेंगे। मैंने फिर बोला, मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शन से भी बताने का प्रयास करूंगा कि ऑप्शन से कैसे होगा, और उसको मैं पूरा डिटेल में भी बता करके बताऊंगा कि कैसे लगा कर बताऊंगा, कैसे वो लग रहा है, कैसे क्या चीज़ हो रहा है। उम्मीद, यकीन मानिए आप लोग, और मुझ पर यकीन करिए कि मैं आपको जितनी भी संख्याएं जो भी यहाँ पे होंगी आपके सामने निकाल कर रख दूंगा। आपके नज़रों के सामने वो होगा, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर शेयर करिए। धन्यवाद।